बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर हमले नाकाम, 67 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने बर वक्त कार्रवाइयां करके हमले नाकाम बनाए। बहादुरी से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 10 जवान शहीद। फितरतुल हिंदुस्तान ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। 5 अफराद का ताल्लुक खुशदार से था। गरीब खानदान मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आया था। गुज़िश्ता 2 दिन में पंजकोर और शाबान में 41 दहशतगर्द हलाक। 2 दिन में मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों ने 3 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 बेगुनाह शहरियों की भी जान ले ली। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद 9 पुलिस एहलकारों की कोयटा पुलिस लाइन में नमाज़े जनाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और IG पुलिस बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम की शिरकत। आपसे वादा है, ये 2 खड़े, ये नसीर साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ जा रहा है। आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शोहदा के लवाहिकीन को तसल्ली देते हुए जज्बाती मनासिर, वज़ीर आला सरफराज भुगटी आबदीदा हो गए। दहशतगर्दों से खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का वादा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरफराज भुगटी का दहशतगर्द हमलों से मुतासरा मकामात का भी दौरा। फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई पर पुलिस और CDD एहलकारों को शाबाश। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शाबाश। वतन पर निछावर जवानों को खिराज अकीदत पेश। बरतानिया की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमीशन का एक्स पर बयान। दहशतगर्दों के हमलों में शहीद अफराद के खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कोयटा के इलाके सरियाब में CTT की कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर बरामद कर लिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। सिक्योरिटी खदशात पर जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं की गई। रेलवे हुकाम की तस्दीक। होम ग्राउंड पर शाहीनों की बड़ी कामयाबी। 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरा T20 90 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान की 199 रन हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 108 रन पर ढेर। सलमान अली आगा 40 गेंदों पर 76 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने आखिरी बार साल 2018 में सरफराज अहमद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती थी। इब्तिदा अच्छी हुई। मिडिल ओवर्स में बैटर्स ने शानदार बैटिंग की। इख्तिताम भी अच्छा किया। सलमान अली आगा तीसरा मैच जीतकर मेहमान टीम को वाइट वॉश करने के ख्वाहिशमंद। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान शाहीनों की बेहतर कारकर्दगी के मुअत्तरफ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचेस में आउट क्लास कर दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में पार्टनरशिप साहम थी जो नहीं बना सके। मिचेल मार्श का एतराफ। कभी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। ईरान का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। अपने अवाम की बेहतरी के लिए ऐसा मुआहदा करने को तैयार हैं जो एटमी हथियार तैयार ना करने और ईरान पर पाबंदियां उठाने की जमानत दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्किया के सदर और हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान, रूस और चीन की कल से आबनाए हरमुज़ में बहरी जंगी मशकों की तैयारी मुकम्मल। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदारान इनक़लाब को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का पैगाम। तिजारती जहाज़ों को नुकसान किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल करार।
ईरान और हुसियों के मुमकिना जवाबी मिसाइल हमलों से इसराइल को बचाने की तैयारियां। अमेरिका ने जंगी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर तैनात कर दिया। ईरान के आला फौजी अफसरान की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शामिल। खित्ते की सिक्योरिटी और मुमकिन अमरीकी हमले से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इकदाम पर तेहरान का सख्त रद्द अमल। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानूनी से यकीनी आगाह है। इस इकदाम के नताइज की जिम्मेदारी इन्हीं ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने खबरदार कर दिया। who have really done a commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab and converted this building, which was for years was untouched. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि खुराक, ज़र्रई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबिशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मेरिट पर किसी सूरत समझौता ना करने का ऐलान। अथॉरिटी का क़याम हर फर्द की मेहनत के मरहून मिन्नत करार दे दिया। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। भाटी गेट लाहौर के मैन होल में मां बच्ची के गिरकर जाम बहक होने के मुकदमे में पेशरफ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल समेत 5 मुल्जिमान शामिल। वज़ीर आला के हुक्म पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस के हवाले किया। मुल्जिमान के वकील का बयान। सानेह गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन के TORs के लिए सूबाई हुकूमत से तहदीदी वजाहत तलब कर ली। हमारी इंतजामिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात में मुलव्विस लोगों को अब तक कैफिर किरदार तक ना पहुंचाए, इससे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जाने वाली मिसाल है। सानेह गुल प्लाजा को 2 हफ्ते गुजर गए, अब तक कुछ भी नहीं हो सका। गवर्नर सिंध ने सानेह के जिम्मेदारान को अब तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया। ऐसा करना मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। सानेह के दूसरे या तीसरे दिन तक SSP और डेप्यूटी कमिश्नर को बरतरफ और जिम्मेदारान को गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज उनमें खौफ होता। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत पर वरसा से इजहार ताज़ियत। स्पीकर पंजाब असेंबली का लाहौर और कराची में पेश आए हादसात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू अमला होता तो गुल प्लाजा में इंसानी जानें बचा सकते थे। गुल प्लाजा के सानेह ने मुझे सहमा दिया। मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों को फ़ाल किया जा रहा है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 मामले पर अहम जिरगा मेंबरान के मुतासरीन के 4 अरब रुपए में करप्शन का दावा। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का नकल मकानी करने वाले खानदानों से इजहार यकजहती। जिरगा मेंबरान का अमन के लिए कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। Accordingly, Mr. Niazi was brought to PEMS on the night of last Saturday, Sunday. During the treatment, the patient remained vitally stable
and was discharged with routine post-procedure care instructions and follow-up advice and the documents. पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। बानी की दाएं आंख में बीनाई मुतासिर होने की तस्दीक, anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से कबल बानी से बाकायदा तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। उनकी हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल में फॉलो अप इलाज की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जजेस से हलफ लिया। तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कौमी और इलाकाई सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू। पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया। तलबा का हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी महकमों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने से इनकार। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत थर्ड पार्टी को ऑडिट का इख्तियार नहीं। अकाउंटेंट जनरल का तमाम मातहत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को थर्ड पार्टी को रसाई न देने के लिए खत। लाहौर में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 डकैत 2,17,55,000 ले उड़े। FIR के मुताबिक रिक्शे में सवार 2 अफराद बैगों में रकम लेकर जा रहे थे। मज़ाहिमत पर डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। रोहड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। असलहा कब्जे में ले लिया गया। सखर के इलाके बागड़ जी में 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। नौशहरा के इलाके अजाखेल पाया भट्टी में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। खवातीन बच्चों समेत 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल दिया गया। मरी रोड रावलपिंडी पर गाड़ी से उतरकर साथ चलते टिकटॉक वीडियो बनाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। टिकटॉकर ने कमेटी चौक के करीब खतरनाक स्टंट किया। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बसंत से पहले ही पतंगें शहरियों को जख्मी करने लगी। डोर फिरने से बच्चा और नौजवान जख्मी। धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की सूबे भर में कार्रवाइयां जारी। रवा माह अब तक 383 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। भारत की आलमी सालसी अदालत में सेंतास मुआहिदे से भागने की कोशिशें नाकाम। अदालत का भारत को दरियाओं पर मंसूबों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अहम समात 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। पाकिस्तानी वफ्द ने अगली समात की तैयारी मुकम्मल कर ली। हुकूमत का पाक ईरान बॉर्डर पर राहदारी सिस्टम खत्म करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रेजीम नाफिज किया जाएगा। वजारत दाखिला और FIA से राहदारी सिस्टम पर रिपोर्ट तलब। राहदारी सिस्टम खत्म होने की डेडलाइन 31 मार्च रखने का ऐलान। सोने की कीमत में एक ही दिन में बड़ी कमी। सोना 25,500 रुपए फी तोला सस्ता होकर 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी कीमत में भी कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर बड़ी गिरावट। फी औंस सोना $434 सस्ता, कीमत $4,893 हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध का ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की सरपरस्ती जारी रखने का ऐलान। अच्छी फिल्मों से मुल्क का मस्बत तासुर उजागर करेंगे। जितने अच्छे स्क्रिप्ट पर बनने वाले प्रोजेक्ट्स के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। शर्जील मेमन का आज़म। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत कई अजला में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से मुताल्लिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 30.5 लाख से ज्यादा सफ़ात, 2000 वीडियोज़ और तकरीबन 1,80,000 तस्वीर शामिल। मुतासिरीन की शनाख्त और तहकीकात से मुताल्लिक मालूमात को महफूज रखने के लिए कई दस्तावेजात के अहम हिस्से स्याह कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर पर बरहम हो गए। ट्रंप ने ABC न्यूज चैनल को फेक करार दिया और कहा कि इनके चैनल को यहां नहीं बुलाया गया था।
अमेरिका भर में आईएस एहलकारों और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे जारी। वाशिंगटन, मिनीएपोलिस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, डिनोर और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। गाजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सहूनी फौज ने पनाह गुज़ीनों के खैमों को निशाना बनाया। नाम निहाद जंगबंदी के बाद से इस्राएली हमलों में 500 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक जदीद कैपेबिलिटी पैट्रियट मिसाइल्स और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। इसराइल को 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की लाइट व्हीकल्स समेत दीगर सामान शामिल। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फौजी साजो सामान की फरोख्त से इसराइल की मौजूदा और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी खतरात से निपटने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। ईरान के शहर अहवाज में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। बिंदर अब्बास में एक घर में गैस लीकेज से धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी से 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड। 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शहर में सड़कों पर बर्फ के ढेर। शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुसाफिर ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। कांगो के इलाके रुबाया में कॉल्टन कान बैठ गई, 227 अफराद हलाक होने की तस्दीक। पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई मनसूख कर दी। किट की रूनुमाई आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद होना थी। ज़राए के मुताबिक फैसला वर्ल्ड कप में शिरकत के हतमी फैसले की वजह से किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मेगा इवेंट में शिरकत का फैसला पीर को किए जाने का इम्कान। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच। पहले बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को मैच कम से कम 105 रन से जीतना होगा। ताक़ुब की सूरत में पाकिस्तान को तेज रफ्तार बैटिंग भी करना होगी। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 9 फरवरी को लाहौर में होने का इम्कान। बेस प्राइस 170 करोड़ से जायद रखे जाने की तवक्को। अमरीकी क़ायम मकाम सफीर नैटली बैकर का हैदराबाद के नया स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट में मकामी टैलेंट को सराहा। नैटली बैकर ने खुद भी क्रिकेट खेली। पंजाब और सिंध के रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट परेड। रेस्क्यू एकेडमी से 409 एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली।